हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक है, ओके। इससे बैक की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन के डिफिनेशन के बारे में पढ़े थे और उसके काइंड्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में, यानी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग आज हम लोग मित्र पढ़ेंगे। तो पहले आप कॉपी खोल लीजिए, कॉपी के बीच में लिख लीजिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन लिख लिए? चलिए समझिए। पहला प्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन और इनटू। इन और इनटू, इन और इनटू। माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा इन और इनटू को समझने में, जब आप अच्छे ढंग से समझेंगे तो। इन और इनटू पहला प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं इन और इनटू। दोनों के हिंदी की बात करोगे तो दोनों के हिंदी होते हैं में। इन का भी हिंदी क्या होते हैं? में। और इनटू का भी हिंदी क्या होते हैं? में। दोनों का हिंदी इक्वल है, लेकिन फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग पहला एग्जांपल बोले कि मैं रूम में हूं। मैं रूम में हूं, पहला एग्जांपल में आया। दूसरा एग्जांपल लिया, मैं रूम में गया। रूम में गया, दोनों में आ रहा है। मैं रूम में हूं, इसमें भी में आया। मैं रूम में गया, इसमें भी क्या आया? में आया। अब किसमें इन होगा? में का अंग्रेजी, और किसमें इनटू होगा? में का अंग्रेजी। ये पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन दोनों में क्या आ रहे हैं मित्र? में आ रहे हैं। समझिए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तो इन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन का। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में पहले से प्रेजेंट होगा उसमें, तब करेंगे इन का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? में के सेंस में इन का प्रयोग। मान लीजिए हम लोग इस क्लासरूम में है, क्लासरूम है, तो क्लासरूम का कोई सीमा रेखा होगा कि नहीं होगा? वहां तक सीमा रेखा होगा, वहां तक सीमा रेखा है, सीमा रेखा है। उसमें हम क्या करें? पहले से मौजूद इसमें है, हम क्या करें? पढ़ा रहे हैं। तो मैं रूम में हूं, तो पहले से प्रेजेंट हूं, मौजूद हूं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? इनका इस्तेमाल। मतलब हो रहा है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में पहले से अगर वह मौजूद होगा तो इस्तेमाल करेंगे इनका। लेकिन इनटू कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा, जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से किसी सीमा रेखा को उल्लंघन करते हुए अंदर की ओर प्रवेश करता है, तो उसमें करते हैं हम लोग इनटू का प्रयोग। यानी कि सीमा रेखा में पहले से मौजूद नहीं रहेगा उसके अंदर, वह बाहर से क्या करेगा? अंदर आएगा, तो सीमा रेखा को तोड़ते हुए क्या करेगा? अंदर की ओर प्रवेश करेगा, तो इस्तेमाल करेंगे इनटू का। और जब वह पहले से उसमें उस सीमा रेखा में पहले से वह मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, तो इस्तेमाल करेंगे में के सेंस में इनका। किसका इस्तेमाल करेंगे मित्र? इनका। तो हम बोले कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, तो मान लीजिए गार्डन है, तो गार्डन का कोई सीमा रेखा होगा कि नहीं होगा? होगा सीमा रेखा। उसमें बच्चा पहले से क्या है? मौजूद है, इस पहले से खेल रहा है, तो उस में का अंग्रेजी क्या दोगे? इन देंगे। क्या देंगे? इन देंगे। हम बोले गायें मैदान में चल रही है। गायें मैदान में चल रही है, तो वो मैदान का कोई सीमा रेखा होगा? होगा। उसमें गाय क्या कर रही है? पहले से मौजूद है और क्या कर रही है? चल रही है, तो उस में का अंग्रेजी क्या देंगे? इन देंगे। बात समझ रहे हैं? जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में वह पहले से वह मौजूद होगा, तो उसमें बात करेंगे हम किसका? इनका। जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से अंदर की ओर आएगा, लेकिन सीमा रेखा को तोड़ते हुए अंदर की ओर आएगा, तो इस्तेमाल करेंगे किसका? इनटू का। हम बोले मैं नदी में कूद गया। मैं नदी में कूद गया, पर नदी में नहीं थे, बाहर से क्या किए? नदी में कूद गए। तो पहले नदी का कोई सीमा रेखा होगा कि नहीं होगा? सीमा रेखा होगा। हम बाहर में थे,
उस सीमा रेखा को तोड़ते हुए क्या किए, अंदर की ओर गए, नदी में गए, तो उस में का अंग्रेजी क्या देंगे, इनटू। मैं सब हो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में वो पहले से प्रेजेंट रहेगा तो इन लगाएंगे। जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से किसी सीमा रेखा को तोड़ते हुए अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो इनटू का इस्तेमाल करेंगे। हम बोले कि गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, तो मान लीजिए कि एक गिलास होगा, उस गिलास में पानी है, तो गिलास का कोई सीमा रेखा होगा कि नहीं होगा, सीमा रेखा होगा, उसमें पहले से पानी मौजूद है, तब ना हम बोले कि पानी, गिलास में पानी है, तो उस में का अंग्रेजी क्या देंगे, इन देंगे। अब मान लीजिए गिलास है, हम बोले कि गिलास में पानी डाल रहा हूं, तो बाहर से क्या कर रहा हूं, उस गिलास में डाल रहा हूं, बाहर से क्या कर रहा हूं, गिलास में डाल रहा हूं, तो बाहर से डाल रहा हूं तो गिलास का कोई सीमा रेखा होगा, उस सीमा रेखा को तोड़ते हुए क्या कर रहा है, पानी अंदर जा रहा है, तो उसमें लगाएंगे इनटू का प्रयोग। हम बोले सीता कुआं में गिर गई, सीता कुआं में गिर गई, पहले नहीं गिरा था, पहले प्रेजेंट नहीं था, लेकिन बाहर से क्या किया है, कुआं में गिर गया, तो क्या कर रहा है, सीमा रेखा को तोड़ते हुए क्या किया, अंदर गया, तब इस्तेमाल करेंगे इनटू का। पहले मौजूद होगा किसी फील्ड में तो इन करेंगे, और जब वह किसी फील्ड में बाहर से अंदर जाएगा, सीमा रेखा को तोड़ते हुए जाएगा, उल्लंघन करते हुए जाएगा, तो इस्तेमाल करेंगे इनटू का। तो हम आपको बोले थे कि मैं रूम में हूं, तो पहले से प्रेजेंट हूं, किसका इस्तेमाल करेंगे, इन का। मैं रूम में गया, मान लीजिए कि ये घर हुआ, मान लीजिए घर, इस घर में राम है, तो हम बोले कि राम घर में है, राम घर में है, तो पहले से प्रेजेंट है, क्या लगाएंगे, इन। ठीक, अब इस राम को मैंने यहां बाहर कर दिया, हम बोले कि राम घर में गया, राम घर में गया, तो पहला बात राम कहां था, बाहर में, बाहर से कहां गया, अंदर, तो यहां पर सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को तोड़ते हुए अंदर गया, तो क्या लगाएंगे, इनटू। मैंने स्टॉप हुआ। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में वह पहले से अगर वह मौजूद है तो इन का प्रयोग करेंगे। जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से किसी सीमा रेखा को उल्लंघन करते हुए अंदर की ओर प्रवेश करता है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इनटू का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चौथाई के बगल में आप लिख लीजिए पहला 1 नंबर इन, और इसके क्वेश्चन लिख लीजिए में, इन लिख लीजिए, पोस्ट खोल लीजिए, लिख दीजिए में। एक एग्जांपल पर आप लिखते हैं, वी आर सिटिंग into the room। लिखा है कि we are sitting into the room, हम लोग रूम में बैठा हूं, हम लोग रूम में बैठे हैं, हम लोग रूम में क्या है, बैठे हैं। तो मान लीजिए कोई रूम होगा, उसमें हम लोग जो है वो क्या पहले से प्रेजेंट है, तो उसमें इंटू लगेगा नहीं, इंटू नहीं लगेगा, ये वाक्य क्या है, गलत है। सही जवाब क्या लिख सकते हैं, वी आर सिटिंग इन द रूम, ये हो जाएगा कौन चीज,
आपका सही जवाब। सही क्यों हुआ? तो इनके वजह से, समझे? आप इन आप लिख लिए होंगे, ऐसे कोष्ठ खोल लिए होंगे, हाइफन चिन्ह दिए, लिख लीजिए इसका प्रयोग, इससे लिख लीजिए। लिखिए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तो इनका प्रयोग करते हैं। फिर क्या लीजिए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तो इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिख लिए, मिटा दें। There is a mobile immobile dash my pocket। यहां से मित्र कहता है कि देयर इज ए मोबाइल डैश माय पॉकेट। देयर जब शुरू में रहेगा उसका कोई हिंदी नहीं, समझिए। कहता है मेरे पॉकेट में, यहां पर कौन चीज है? में एक मोबाइल है। मेरे पॉकेट में एक मोबाइल है, इसका मतलब उसके पॉकेट जो है इसमें पहले से मौजूद है, प्रेजेंट है, तो उसमें इनटू लगेगा नहीं। ऐसा अगर वाक्य रहता कि मैं पॉकेट में मोबाइल डाल रहा हूं तो बाहर से अंदर जा रहा है, सीमा रेखा को तोड़ते हुए जा रहा है, तब इनटू हो जाता। लेकिन इसमें तो कह रहा है कि मेरे पॉकेट में एक मोबाइल है, पहले से मौजूद है, तो इनटू होगा नहीं होगा? ऑफ होगा नहीं होगा? यहां पर लिखा है नन ऑफ दीज। एक तो है इन में का, कोई दिक्कत? लिखिए, चलिए गुड। The cows are grazing dash the field। समझिए मित्र, यहाँ पर क्या कर रहा है? कह रहा है कि द कॉज आर ग्रेजिंग डैश द फील्ड। गायें मैदान में चर रही है। गायें मैदान में चर रही है। तो पहले मैदान, तो मैदान का कोई सीमा रेखा होगा, सीमा रेखा होगा, उसमें क्या है? गाय पहले से प्रेजेंट होकर क्या कर रही है? चर रही है। ऑफ लगेगा नहीं लगेगा? इनटू लगेगा नहीं लगेगा? क्या लगेगा मित्र? इन होगा। लिखिए, चलिए और एग्जाम्पल देते हैं। हम बोले द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन। एग्जाम्पल कर रहा है कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन। कहता है कि बच्चे बगीचा में खेल रहे हैं। बच्चे बगीचा में खेल रहे हैं। में गार्डन होगा, गार्डन का कोई सीमा रेखा होगा, उसमें क्या है? पहले से लड़का यानी बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो पहले से जब प्रेजेंट है तो इस में का अंग्रेजी क्या होगा? क्या होगा? राइट ऑप्शन बियॉन्ड होगा नहीं होगा? बाय होगा नहीं होगा? इनटू होगा नहीं होगा? इन होगा? ऑप्शन इन होगा। बियॉन्ड का आप लोग प्रयोग पढ़ाएंगे, बाय का प्रयोग ढेर सारा हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे मित्र। पहले आप इन और इनटू के बारे में जान लीजिए। मिटा दें।
समझिए, अब लिखना नहीं है, समझिए। एक वाक्य मैंने लिखा, यहां पर लिखा कि I went in the room। कहता कि मैं रूम में गया, मैं रूम में गया। तो बताइए मित्र, कहता है कि मैं रूम में गया। मान लीजिए कि ये रूम है, ये मान लीजिए ये आपका मान लीजिए कमरा हुआ, ये कमरा है, कमरा, इस कमरा ये जो आपका रूम हुआ। तो ये कहता है मैं रूम में गया। पहले आप बाहर में थे आई, और ये आई बाहर में था, और उसके बाद ये अंदर गया। तो अंदर जो गया तो किस सीमा रेखा को तोड़ते हुए अंदर गया, गया कि नहीं गया? तो बाहर से अंदर गया, किस सीमा रेखा को तोड़ते हुए, उल्लंघन करते हुए गया। तो ये इन का प्रयोग होगा, पहले मौजूद उसमें है, इसमें इन का प्रयोग होगा नहीं होगा, यहां पर इन नहीं होगा। ये वाक्य है गलत है। आप लिख सकते हैं आई वेंट इनटू द रूम, ये आपका सही जवाब। लिखे, समझिए। तो आप एक नंबर लिखे होंगे, आप दूसरा नंबर आप लिख लीजिए इनटू, और लिख लीजिए में। लिखा इनटू में, लिख लीजिए। लिखिए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से किसी सीमा रेखा को उल्लंघन करते हुए अंदर की ओर प्रवेश करता है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई वेंट इन द रूम, आई वेंट इनटू द रूम। लिख लिए। बोले ही jumped dash the river। समझिए एग्जाम्पल क्या कर रहा है, कहता है कि ही जम्प्ड डैश द रिवर, कहता वह नदी में कौन चीज किया, कूद गया। नदी पहले से मौजूद नहीं है, नदी में कूद गया। तो बाहर से क्या किया, अंदर की ओर गया, सीमा रेखा को तोड़ते हुए गया। तो इन का प्रयोग होगा नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनटू, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर प्रवेश किया, सीमा रेखा को उल्लंघन करते हुए गया, इनटू होगा। चलिए, और यहां पर समझते हैं हम लोग। सीता फेल डैश द वेल। कहता है कि सीता कुआं में गिर गई, सीता कुआं में गिर गई। पहले नहीं थे उसमें, बाद में क्या हुआ, गिर गया। तो पहले तो मौजूद नहीं है, बाहर से अंदर गया, सीमा रेखा को तोड़ते हुए गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इन और इनटू में जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में अगर पहले से मौजूद होगा तो लगाएंगे इन। जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से किसी सीमा रेखा को तोड़ते हुए वो अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो लिखाएंगे, लगाएंगे कौन चीज, इनटू। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। जो भी आपका अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। इसे नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग अगले की क्लास में पढ़ेंगे। आज का दिन शुभ हो आपका। बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो।